आज इस वीडियो के अंदर हम आपके डाउट डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे डाउट्स देखे कि बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछ रहे थे और मैं रिप्लाई भी करती हूँ हर एक का, बट अभी 2 दिन से मैं कर नहीं पाई थी और अभी डाउट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं सोचा एक वीडियो बनाती हूँ, उसी में अपलोड कर देती हूँ और जिसको भी देखना होगा, कॉमन डाउट हो सकते हैं सारे बच्चों को, तो हर एक को टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो पहला डाउट देख लेते हैं। रीनीट नहीं हुआ, रीज़न एक आएगा, मास लेवल पर पेपर लीक ना होना, ज़्यादा शोर मचाने से बस बिहार का रीनीट हो जाएगा। ओके, तो ये अभी हमारे हाथ में नहीं है, कल जो डिसीजन होगा वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि अगर ये पता नहीं चला कि किस लेवल पर जाकर पेपर लीक हुआ है, अगर इसमें इलेक्ट्रिकल जो होते हैं ना, जैसे टेलीग्राम हो गया, सोशल मीडिया अगर इन्वॉल्व है, तो रीनीट होने के चांसेस 90% हैं, अगर इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा कि पेपर किस लेवल पर जाकर लीक हुआ है तो, ठीक है। तो ये पेपर लीक का कल देखते हैं कि कल क्या डिसीजन आता है। बट मैं अभी जो चांसेस हैं वो सब जो टीचर्स कह रहे हैं या फिर जो सोशल मीडिया पर है वो कि 60 to 70% चांस है कि रीनीट हो जाए, ठीक है। तो बाकी का हम देखते हैं कि कल क्या होना है, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स के डाउट पर। मैम मेरा नीट स्कोर 300 है, ओबीसी से इज देयर एनी चांस फॉर मी। तो इसका हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर ओबीसी वाले शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुए थे, ठीक है, एमएनएस के सीबीटी एग्ज़ाम देने के लिए, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में तो आने का चांस ही नहीं है ना। नेक्स्ट इज मैम आई हैव स्कोर्ड 369 इन नीट 2024, इज देयर एनी चांस? नहीं, इतने मतलब लास्ट 2022 में शॉर्ट लिस्ट हुए थे, बट 2023 में भी कुछ बच्चे हुए थे शॉर्ट लिस्ट, बट इनका किसी का भी मतलब 2023 में से किसी का भी 369 पर फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए नहीं हुआ है। सीबीटी के लिए कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए थे, तो हो सकता है कि इस बार भी शॉर्ट लिस्ट हो जाए 50% अब मार्क्स से, बट अभी फाइनल सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल है ना। सो लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्टूडेंट्स कम इन सीबीटी, सॉरी वेट, हाउ मैनी क्वेश्चंस कम इन सीबीटी एग्ज़ाम। तो सीबीटी के अंदर टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं आपके वो 40 आते हैं, ठीक है। 40 में से 20 क्वेश्चंस आते हैं जनरल इंटेलिजेंस के, 20 क्वेश्चन आते हैं जनरल इंग्लिश के, है ना। मैंने सिलेबस का वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। कि जनरल इंटेलिजेंस में भी वो डिवाइड कर देते हैं करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड वो देख लेना। मैंने उसको हर एक टॉपिक को भी उसमें डिस्कस किया है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, है ना। नेक्स्ट इज वो अनुष्का सिंह का है। मैम इफ़ माई मार्क्स आर 280 बट आई हैव एनसीसी सी सर्टिफिकेट, एम आई एलिजिबल। तो देखो 2022 में क्या हुआ था कि उन्होंने एक अलग से शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट उन्होंने पब्लिश करी थी, दैट वाज फॉर द SC/ST कैंडिडेट एंड फॉर द NCC कैंडिडेट। बट 2023 में क्या हुआ था कि सिर्फ एक ही लिस्ट आई थी शॉर्ट लिस्टिंग की, एंड उसमें सारे जो बच्चे थे वो कितने थे, वो 360 प्लस वाले मार्क्स के थे। तो अगर 2022 का देखेंगे तो चांस है कि मतलब NCC का सी सर्टिफिकेट वो वाले बच्चों की अलग से लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करें। बट अगर 2023 का पैटर्न देखेंगे तो सिर्फ एक ही लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में जिसके भी 50% से अब मार्क्स होंगे नीट में उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, एंड वही एलिजिबल होंगे कि वो एमएनएस का सीबीटी एग्ज़ाम और एमएनएस का मेडिकल और इंटरव्यू दे पाएँ। बिकॉज अगर और ये क्राइटेरिया कैसे बनेगा SC/ST और NCC वाले बच्चों का, अगर SC/ST और NCC वाले बच्चे 50% मार्क्स से अब नहीं हुए, मतलब जितनी उनकी रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर उनको 360 प्लस वाले बच्चों में नहीं मिले तो वो अलग से एक शॉर्ट लिस्ट को पब्लिश कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम तमन्ना। मैम माई स्कोर इज़ 460 एंड आई हैव स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एट अ स्कूल लेवल, इज़ देयर एनी चांस? स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपका स्कोर थोड़ा सा कम है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे बहुत ऐसे भी हैं जिनके 550 प्लस, 560 प्लस, 500 प्लस, 530 प्लस ऐसे मार्क्स हैं, है ना, और वो सीबीटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो आपका नीट का जो स्कोर है ना उसमें ह्यूज डिफरेंस है इसके रिगार्डिंग, मतलब चांसेस थोड़े से कम है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट देख आप एक बार ट्राई दे सकते हो, अगर इस साल नहीं भी होता है तो आप सीबीटी देने के लिए चले जाना, उसमें आप ये देख के आ जाओगे कि सीबीटी में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके का पैटर्न रहता है, क्या क्या होता है, कौन और किस तरीके का क्या है, मतलब आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि अच्छा चलो ठीक है मैंने इसका सीबीटी एग्जाम इस तरीके से होता है, मेडिकल इस तरीके से होता है एंड इंटरव्यू इस तरीके से होता है, ठीक है। देन यू विल हैव अ सर्टन काइंड ऑफ आइडिया कि ओके दिस इज गोइंग टू हैपन, एंड द नेक्स्ट ईयर you will perform good in your NEET exam, then you will be shortlisted for the and your name will be on the final merit list, okay. Now come to the next doubt, that is प्रीति सिंह का डाउट है। मैम माई
स्कोर इज़ 584, चांसेस क्या हैं 584, ये बहुत अच्छा स्कोर है। मतलब 90% चांसेस हैं कि आप अगर CBT में थोड़ा सा भी 50% भी स्कोर कर देते हो ना, मतलब 40 मार्क्स भी सिक्योर कर लेते हो, देन यू हैव हायर चांसेस कि आप सिलेक्ट हो जाओ फाइनल मेरिट लिस्ट में, है ना, क्योंकि आपका नीट का स्कोर बहुत ज़्यादा है, मतलब 584 इज़ वेरी हाई, है ना। तो कोशिश करो कि मेडिकली फिट रहो, CBT का एग्ज़ाम देना और इंटरव्यू थोड़ा अच्छे से देना, यू विल बी सिलेक्टेड फॉर 100% वेरी श्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ भगवान सर्किट का, इनका CBT एग्ज़ाम स्टडी मटेरियल। CBT एग्ज़ाम का देखो, पहले तो सिलेबस देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो है उसका लिंक में जाकर उसका सिलेबस देखना। फिर CBT के एग्ज़ाम में मतलब इतना कुछ टफ नहीं आता है, करंट अफेयर्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, एंड रही बात इंग्लिश की, तो कोई अच्छा से इंग्लिश का कोई एक चैनल डिसाइड कर लो, ये नहीं कि अच्छा आज इसकी वीडियो देख रही हो कल किसी और की देखोगे, कल किसी और की नहीं, ये कोई एक अच्छा चैनल चूज़ करो और उसमें, और जो मैंने जो CBT का सिलेबस बताया है जनरल इंग्लिश का, उसके टॉपिक्स नोट कर लो और उन टॉपिक्स को उस चैनल से पढ़ लो एक बारी, ठीक है, एक बारी पूरा पढ़ लो, फिर देन रिवीजन कर लो उसका। और क्वेश्चंस के लिए कुछ भी ले लो, अरिहंत की बुक ले लो, ल्यूसेंट की बुक, ल्यूसेंट की ज़्यादा हो जाएगी, अरिहंत की बुक ले लो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 584 प्रीति सिंह सेम डाउट, तो मैंने आपको वो कर दिया एक्सप्लेन। नेक्स्ट इज़ विशाल का, मैम माई नीट स्कोर इज़, मतलब कोई लड़की होगी उसका वो मतलब ID सिर्फ अलग है, ठीक है। मैम माई नीट स्कोर इज़ 207, क्या सिलेक्ट होने का थोड़ा सा भी चांस है? आई एम OBC एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम NCC A सर्टिफिकेट। नो, यू कान, सॉरी टू से बट यू कान गेट सिलेक्ट, बिकॉज आपका स्कोर भी, पहली बात तो आप शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होंगे क्योंकि आपका स्कोर बहुत कम है 207, तो बाकी की पॉसिबिलिटी डिस्कस करना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। आपका स्कोर बहुत कम है, ट्राई फॉर द नेक्स्ट ईयर, थोड़ा अच्छा स्कोर करो नीट में एंड फाइनल मेरिट लिस्ट तक जाने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, दीदी इसका मतलब MNS CBT के एप्लीकेशन फॉर्म अभी रिलीज़ नहीं हुए ना, अभी रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं? देखो अभी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ ही नहीं हुए तो रजिस्ट्रेशन कहाँ से करोगे, थोड़ा वेट करो, एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ होने दो, देन उसके बाद में फिल करना, रजिस्ट्रेशन और फॉर्म को फिल करना एक ही टाइम पर हो जाता है, तो इतना उसको पैनिक मत करो, इस चीज़ को इतना मत बनाओ, ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी। और अभी एप्लीकेशन फॉर्म का कि कब रिलीज़ होंगे ये कल डिसाइड हो जाता है, अगर रीनीट होता है तो एप्लीकेशन फॉर्म गए फिर 4 महीने के लिए, एटलीस्ट 3 महीना तो सीधा सीधा गया, ठीक है, और अगर रीनीट नहीं होता है तो फिर 2-4 दिन में ही आ जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट डाउट इज़ टाइम टू शाइन, मैम माई 451 मार्क्स, क्या है चांसेस सिलेक्शन के? सिलेक्शन की चांसेस मान लो 30-40% है, ठीक है, बिकॉज आपका नीट का स्कोर कम है तो CBT में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, मतलब आउट ऑफ आउट स्कोर भी करोगे ना तो टोटल स्कोर आपका 530, फिर आपका इंटरव्यू भी आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छा करना पड़ेगा इंटरव्यू, एंड देन मेडिकल में भी फिट होना पड़ेगा, तो चांसेस तो कम है, बिकॉज लास्ट ईयर 2023 में ही 451 वालों की नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो इस बार भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। फिर आते हैं अरिका सिंह का डाउट है, मैम प्लीज़ बताएं 530 मार्क्स 5th ड्रॉप पे चांस। देखो ड्रॉप से कोई मतलब नहीं है, अगर आपका स्कोर अच्छा है ना तो ड्रॉप डजंट मैटर, आपका स्कोर बहुत अच्छा है, CBT में थोड़ा ज़्यादा अच्छा स्कोर करो, 80 मार्क्स का CBT है तो कोशिश करो कि 60-70 मार्क्स ले आओ, इंटरव्यू बहुत अच्छे से करना, मेडिकली फिट रहना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेडिकली खुद को फिट रखना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट डाउट। प्रिया सिंह पांडे का है, मेरी दीदी मेरे 501 मार्क्स हैं, एलिजिबल होंगे MNS के लिए? येस यू आर एलिजिबल मैम, और MNS के एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद CBT इंटरव्यू मेडिकल टाइम कितने दिन में होता है? तो फॉर्म आने के बाद में CBT और मेडिकल के लिए वो जितना टाइम देते हैं वो होता है लगभग 1-1.5 महीना, ठीक है, 1 to 1.5 मंथ आप ले लोगे उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट डाउट इज़, मतलब तो ये 501 अच्छा स्कोर है, CBT अच्छा करो, नीट इंटरव्यू अच्छा करो, मेडिकली फिट रहो, है ना। देखो 530 मार्क्स थे, अब उनका 5th ड्रॉप था, ठीक है, उनको कॉलेज नहीं मिलेगा MBBS का, फॉर श्योर नहीं मिलेगा, BMS भी शायद अच्छे कॉलेज का नहीं मिलेगा, है ना, BDS भी नहीं मिलेगा, तो वो चांसेस हैं, और ये MNS की एक ऐसी जॉब है जो काफ़ी स्टेबल है, गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट वाली है, तो बच्चे ये ले लेते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब जो इसका भी स्कोर 400 से 500 के बीच में ना, उनके थोड़े से कम चांस है ना। इनको किसी ने रिप्लाई भी किया हुआ है, लेट्स सी क्या रिप्लाई किया है, इन MNS, ओके, अच्छा इन्हीं का था, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 530 मार्क्स 5 ड्रॉप, अच्छा उन्हीं का है, तो वो ये
ड्रॉप से कोई मतलब नहीं है, मतलब आपके मार्क्स अच्छे हैं, CBT अच्छे से करो, हो जाएगा। फिर आते हैं दीक्षिता सिंह का, इनका मार्क्स है 557, इनका भी हो जाएगा। थोड़ा अच्छा करो, CBT थोड़ा अच्छा करो, मतलब वैसे तो मार्क्स ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट थोड़ा CBT और अच्छा कर लेना, इंटरव्यू अच्छा कर लेना, खुद को फिट रखना, मतलब हो जाएगा फिर आपका, मतलब जो MNS में है ना, हो जाएगा। मतलब इसमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपका मार्क्स ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। जिसके 550 से ऊपर मार्क्स है ना, उनका तो मतलब थोड़ा ईजी रहेगा, क्योंकि इनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैम प्रिया सिंह है, मैम मेरा 382 नंबर है, क्या चांसेस हैं? देखो चांसेस बहुत कम है, लास्ट ईयर तो नहीं मिला था फाइनल मेरिट लिस्ट, बट हाँ ये चांसेस हैं कि CBT दे पाओ। तो CBT देने का चांस मिस मत करना, इस बार पैटर्न समझ के आ जाना कि क्या होता है, प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं, और अगले साल अच्छे से स्कोर करना फिर। ठीक है, 3 से 5 दिन बिगड़ेंगे, उसके लिए खास प्रिपरेशन मत करो। मतलब 382 के मार्क्स पे, मतलब मैं तो ये कहूँगी कि अभी आप अपना टाइम पूरा नीट को दो, इतने कम मार्क्स में होगा नहीं। अगर आपके पास में कोई स्पोर्ट्स लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है, इसने मतलब नेशनल लेवल का अगर स्पोर्ट्स में, तो बहुत कम चांस है ना। मैम अब मेरा वेट के लिए परमानेंट रिजेक्शन और वेट के लिए टेम्पररी रिजेक्शन देते हैं, बट टाइम जो करेक्शन के लिए वो देते हैं ना, वो ज़्यादा नहीं देते, सिर्फ 24 घंटे का देते हैं। ठीक है, 24 से ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम मिल जाएगा 2 दिन का, 3 दिन का, अगर वो वहाँ पर RR में, मतलब अगर आपकी प्रोसेस को वो डिले कर देते हैं मेडिकल वाली को, तो वो थोड़ा वहाँ डिले कर देंगे, बट आपको वैसे टाइम वो सिर्फ 24 आवर्स का ही देते हैं। और 24 आवर्स में टाइम वेट को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इज MNS प्लस नीट के लिए ऑनलाइन बैच बता दो। MNS प्लस नीट ऐसा कोई ऑनलाइन बैच नहीं होता। ठीक है, जो बता रहे हैं वो पागल बना रहे हैं, एक ही बैच होता है। पहले नीट करो बहुत अच्छे से, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करो, मान लो एटलीस्ट आपको 550 प्लस तो स्कोर करना ही है 2025 के लिए। जैसे ही 550 प्लस स्कोर हो जाए आपका नीट में, देन CBT के लिए तैयारी करो। CBT के लिए फिर कैसे करना है, कोई एक इंग्लिश का चैनल देख लेना, उससे इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड कोई एक GK का जनरल इंग्लिश के मतलब जो रीजनिंग का चैनल होता है उसको देख लेना, उससे फिर जनरल इंटेलिजेंस की तैयारी करना। दैट इज़ वेरी सिंपल। MNS प्लस नीट ऐसा कोई सिलेबस रिक्वायर्ड नहीं है। पहले नीट करो बहुत अच्छे से, नीट स्कोर करो, फिर उसके बाद में CBT का सोचेंगे। नीट में स्कोर नहीं आएगा तो CBT के चांस नहीं बनते, है ना। तो ये सारे आपके डाउट्स थे। अब ये ज़्यादा वीडियो मतलब लंबा खिंच जाएगा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू। अगर कोई और डिटेल चाहिए या कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करो, मैं कर देती हूँ रिप्लाई। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड शेयर दिस वीडियो। जिसको भी MNS के रिगार्डिंग डाउट है उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कॉमन डाउट्स थे सब बच्चों को, तो ये हो जाना चाहिए क्लियर इसके बाद में, है ना। सो थैंक यू एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। देखते हैं कि कल क्या आता है वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अच्छा आगे की प्लानिंग किस तरीके से करनी है। अभी सारा फोकस नीट पे शिफ्ट कर दो, बिकॉज अगर रीनीट हुआ देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नीट। CBT भूल जाओ फिर पूरी तरीके से, कम्प्लीटली पूरी तरीके से फिर नीट पे रिलाई करना है। ठीक है।